दोस्तों, अगर आप भी एक एक्सेल यूजर हैं या फिर एक्सेल इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक्सेल इंटरव्यू से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल को कवर करने वाले हैं। देखो, आपने अक्सर नोटिस किया होगा, जब भी आप एक्सेल इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपके मन में एक टर्म होता है कि यार मैं वी लुकअप की तैयारी अच्छे से कर लेता हूँ, क्योंकि इंटरव्यू में वी लुकअप तो ज़रूर पूछेंगे ही पूछेंगे। इवन कई बार जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तो आपके टीचर्स भी आपको ये कहते हैं कि वी लुकअप को अच्छे से सीख लो, क्योंकि एक्सेल इंटरव्यूज में वी लुकअप ज़्यादातर पूछा जाता है। सेम लाइक अगर आज के इस प्रैक्टिकल की हम बात करें तो ये जो हमारा प्रैक्टिकल है ये भी वी लुकअप से रिलेटेड है, लेकिन इंस्टीट्यूट में जैसे आपको वी लुकअप सिखाया जाता है, इंटरव्यूज में वी लुकअप का प्रैक्टिकल उससे काफ़ी अलग होता है। अगर ऑन स्क्रीन आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि मेरे पास एक अच्छा खासा डेटा है। अगर मैं इसे ड्रैग करके आपको शो करूं तो आप देखोगे कि यहाँ पे मेरे पास एक लार्ज डेटा है। देखो, काफ़ी ज़्यादा बड़ा डेटा मेरे पास यहाँ पे है, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसमें हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, डेजिग्नेशन, उसके डेट ऑफ ज्वाइनिंग, साथ ही बेसिक सैलरी और जो भी कंपनी उसको बोनस दे रही है वो डेटा हमने यहाँ मेंटेन किया हुआ है। अब सवाल आता है, इस पर हमें क्या प्रैक्टिकल मिल सकता है। तो अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो देखो, आपसे ये बोला गया है कि ये हमारे पास एक डेटा है एंड यहाँ पे हमारे पास कंबाइंड डेटा है काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ का। मान लो यहाँ पे 100 लोग का डेटा है, 200 लोग का डेटा है। हमें क्या बोला गया कि जो हमारे सीनियर है उन्होंने हमें कुछ लिस्ट भेजी है कुछ आईडीज़ की। जैसे मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे कि ये मेरे पास दूसरी शीट है एंड यहाँ पे आप देखोगे E001, E003 एंड इसी तरीके से कुछ रैंडम आईडीज़ है। मतलब कुछ उन्होंने सेलेक्टेड आईडीज़ मुझे भेजी है जिसके भी यहाँ पे मुझे डेटा देना। जैसे आप देखोगे एम्प्लॉय का नेम, बेसिक सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेजिग्नेशन एंड बोनस, ये सारा डेटा मुझे इन सेलेक्टेड आईडीज का निकाल के देना है। साथ ही यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, यहाँ पे आप नोटिस करो कि यहाँ पे जो हमारे पास डेटा है इसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, इसके बाद क्या है, डेजिग्नेशन है। लेकिन इसके अगर कॉलम्स देखो तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, इसके बाद क्या है, बेसिक सैलरी। यहाँ डेजिग्नेशन नहीं है, यहाँ क्या है, बेसिक सैलरी। और डेजिग्नेशन इसने कहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे दे दिया है। तो यहाँ पे दो चीज़ें। पहली चीज़ तो ये आई कि जब आप इंस्टीट्यूट में वी लुकअप सीखते हो तो वहाँ पे ज़्यादातर आप क्या देखते हो कि ये आपका एक डेटा होता है एंड यहीं पे आपको नॉर्मली वी लुकअप निकाल के दिखा दिया जाता है। ज़्यादातर आप ऐसे सीखते हो। लेकिन जब आप इंटरव्यूज़ में जाते हो तो इंटरव्यूज़ में अलग होता है। इंटरव्यूज़ में क्या होता है कि आपके पास एक मास्टर शीट है एंड उस मास्टर शीट के बिहाफ पे आपको दूसरे शीट में कुछ भी गिवन क्राइटेरियाज के बिहाफ पे वी लुकअप अप्लाई करना होता है। साथ ही जब आप इंस्टीट्यूट में वी लुकअप सीखते हो तो आप वहाँ नोटिस करते हो कि हमें सिर्फ एक ही आईडी का डेटा निकालना होता है। लेकिन यहाँ पे हमें काम क्या दिया है कि यहाँ जितने भी आईडीज हैं इन सब का डेटा वी लुकअप की मदद से निकालना है, वो भी एक ही बार में। एंड ट्रस्ट में जब ये हम करते हैं तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और अगर आपने उन बातों का ध्यान नहीं रखा तो आप यहाँ पे ये पूरा डेटा नहीं निकाल पाओगे वी लुकअप से। आपको काफ़ी मेहनत भी लगेगी एंड आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट भी होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन डिटेल समझाने वाला हूं कि अगर इस तरीके का प्रैक्टिकल आपको इंटरव्यू में दिया जाता है एंड वी लुकअप से आपको ये चीज़ करनी पड़े तो आप इसे कैसे करोगे। साथ ही जो इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके भी आप पे हम सबका डेटा एक ही बार में निकाल सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, उनका आपको कैसे ध्यान रखना है, ये सब कुछ इस एक वीडियो में कवर होने वाला है। आपसे बस इतने से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, वो भी बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए, नहीं तो आगे आपको प्रैक्टिकल करने में दिक्कत होगी। एंड ट्रस्ट में इस वीडियो को देखने के बाद इस तरीके का अगर प्रैक्टिकल आपको दिया जाता है तो आप उसे इजीली कर पाओगे। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देते हैं तो ये हमारी है मास्टर शीट, जिसमें हमारे पास यहाँ काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा है। हमें यहाँ पे टास्क क्या मिला हुआ है कि हमें कुछ रैंडम यहाँ पे आईडीज दी हुई है एम्प्लॉयज़ के, इनके बिहाफ पे हमें एम्प्लॉय नेम निकालना है, हमें बेसिक सैलरी निकालनी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग निकालना है, डेजिग्नेशन निकालना है, बोनस निकालना है। और ये हमें बोला गया करना किसकी मदद से, वी लुकअप की मदद से। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम निकालना है। पहले बेस टू बेस समझते हैं, फिर इसमें ट्रिकी टर्म क्या है जिसकी मदद से एक ही बार में सबका निकल जाएगा, उस पॉइंट को भी हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एम्प्लॉय नेम निकालना है। तो हमने इक्वल किया एंड फॉर्मूला टाइप करेंगे जो कि है वी लुकअप। टाइप किया, फॉर्मूला स्टार्ट हो गया। अब सबसे पहले इसके सिंटैक्स पे ध्यान दो। ये आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे जो आप एम्प्लॉय नेम ला रहे हो ये किसके बिहाफ पे ला रहे हो, तो हम ला रहे हैं एम्प्लॉय आईडी के बिहाफ पे। तो ये जो एम्प्लॉय आईडी है ये हमारी क्या हुई, ये हमारी लुकअप वैल्यू। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, फिर हम कोमा प्रेस करेंगे। अब ये पूछ रहा है टेबल अरे, यानी यहाँ पे जो भी डेटा आप ला रहे हो उसका सोर्स कहाँ पे, पूरा का पूरा डेटा बेस कहाँ है, तो वो कहाँ पे, वो हमारी मास्टर शीट में। तो हम यहाँ शीट 1 में आ जाते हैं एंड ये है पूरी की पूरी टेबल।
तो यहाँ पे ऊपर में आपको सेलेक्ट करना है एंड कंट्रोल शिफ्ट को दबा के रखना है, फिर डाउन एरो की करेंगे जिससे नीचे में जहां तक भी डेटा होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। फिर हमने राइट एरो की प्रेस किया जिसमें राइट में जहां तक डेटा होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये हमने क्यों किया, क्योंकि अगर माउस से आप इस पूरे टेबल को, पूरे सोर्स को सेलेक्ट करते हो तो आपको काफी दिक्कत होगी। यहाँ तो फिर भी 100 लोग का डेटा है, हो सकता है जिस डेटा पे आप ये प्रैक्टिकल करो वो 500 लोग का हो, तो माउस से सेलेक्ट करने में काफी दिक्कत होगी। इसलिए हमने ऊपर सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके डाउन एरो की, नीचे तक सेलेक्ट, फिर राइट एरो की, जिससे राइट में जहां तक डेटा फैला है वो सेलेक्ट हो जाएगा और पूरा डेटा हमारे यहाँ सेलेक्ट हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम करेंगे कोमा। अब देखो यहीं पे सिंटैक्स आपको शो कर रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। ये हमसे क्या पूछ रहा है कि ये जो आपका सोर्स है पूरा का पूरा डेटा, इसमें जो भी चीज आप निकाल रहे हो वो कौन से कॉलम पे, मैं क्या निकाल रहा हूँ एम्प्लॉय नेम। तो आप यहाँ से गिनो, देखो कॉलम 1 कौन सा हमारा एम्प्लॉय आईडी, यहाँ से हम गिनना स्टार्ट करेंगे। एम्प्लॉय आईडी क्या है कॉलम 1, एम्प्लॉय नेम क्या है कॉलम 2, डेजिग्नेशन है कॉलम 3, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कॉलम 4, बेसिक सैलरी कॉलम 5 एंड बोनस है कॉलम 6। हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं एम्प्लॉय नेम, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा क्योंकि ये है कॉलम 1 कॉलम 2। फिर हमने कोमा किया एंड यहाँ पे हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, यानी कि प्रॉपर एक्यूरेट मैच आना चाहिए, तो हम यहाँ पे 0 दे देंगे एंड ब्रैकेट को करेंगे बंद। वीलुकअप का फॉर्मूला लग गया, एंटर किया। अब आप देखोगे यहाँ पे E001 किसकी आईडी है, आरव शर्मा की आईडी है। प्रॉपर यहाँ आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रॉपर यहाँ पे मैच कर रहा है। ये हुआ बहुत ही बेसिक यूज जो कि अभी हमने यहाँ पे करके देखा। आपने क्या देखा, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम हमने निकाला किसकी मदद से, यहाँ पे वीलुकअप की मदद से, एंड बहुत ही बेसिक यूज किया। सबसे पहले हमने लुकअप वैल्यू दे दिया, फिर हमने यहाँ पे पूरे के पूरे टेबल को सिलेक्ट किया। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे कॉलम नंबर दे दिया एंड यहाँ पे हमने दिया 0 एंड जैसे हमने एंटर प्रेस किया प्रॉपर यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे अभी हमने जो किया है ये सबसे बेसिक यूज है वीलुकअप का, जिसकी मदद से हमने क्या करा, एम्प्लॉय का नेम निकाला। अब यहाँ पे बात आती है हमें निकालना है बेसिक सैलरी। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, बेसिक सैलरी। अब ये हम कैसे निकालेंगे, देखो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो हमने कॉलम नंबर गिन के लिखा, ये जो कॉलम नंबर 2 है, ये मैंने क्या करा, मैंने गिन के लिखा। मैंने कैसे गिना, मैं यहाँ पे आया, फिर मैंने ऐसे गिना, कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, कॉलम 4 है, कॉलम 5 है, कॉलम 6 है, 1 2 3, मैं इस तरीके से गिन रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो ये मैं मैनुअल गिन रहा हूँ इसको मैं कैसे गिनूं, ऑटोमेटिकली। ये कैसे हो, अपने आप काम करना चाहिए। अब ये कैसे करेगा, देखो इसे हम कैसे कर सकते हैं, मैं यहीं पे करके बता देता हूँ। एक फॉर्मूला है, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो तो वीलुकअप का जो ये वाला पार्ट मैं समझा रहा हूँ, एक बेसिक यूज, और ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये आपको ऑलरेडी आता होगा। फिर भी कुछ नए व्यूअर्स होंगे या काफी लोग ऐसे होंगे जो भूल गए होंगे, तो उनके रिमाइंड कॉल के लिए हम यहाँ पे इसे बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं, लेकिन जो अभी मेन टर्म है वो भी आना बाकी है। फिलहाल हम दोबारा अपने पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे जो हम मैनुअल गिन रहे हैं 1 2, ये हम चाह रहे हैं ऑटोमेटिकली हो, तो ये कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे मुझे कॉलम नंबर गिनना है बेसिक सैलरी का, तो मैं इक्वल करता हूँ एंड एक फॉर्मूला हम डालेंगे जो कि है मैच। टैप किया, फॉर्मूला स्टार्ट हो गया। अब ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, यानी आप किसका रो नंबर या किसका कॉलम नंबर गिनना चाहते हो, तो मैं गिनना चाहता हूँ बेसिक सैलरी का कॉलम नंबर। हमने कोमा किया। अब ये पूछ रहा है लुकअप अरे, कि ये जो बेसिक सैलरी है जो आपने सेलेक्ट किया है इसको कहाँ पर गिनना है, यानी कि आप 1 2 3 जो भी कॉलम नंबर लिखोगे वो कहाँ से काउंट करोगे। तो हम काउंट करेंगे शीट 1 में आके, ये वाली जो रे है एम्प्लॉय आईडी से बोनस तक, यहीं पे तो गिन रहा था मैं, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम 6, यहीं पे गिन रहा था। तो ये हो गई हमारी अरे। हमने कोमा किया। अब यहाँ एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम दे देंगे 0, प्रेस करेंगे एंटर। आप यहाँ पे देखोगे कॉलम नंबर क्या आ गया, 5 आया। आप यहाँ पे एक बार चेक करो, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5, बेसिक सैलरी का क्या है, कॉलम 5 है। अपने आप गिना, मैंने तो नहीं गिना। अब यहाँ पे अगर मैं चेंज कर दूं, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम्प्लॉय नेम, सपोज सिर्फ समझने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं एम्प्लॉय नेम। अब यहाँ पे क्या आ गया, कॉलम 2 आ गया, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे गिन के लिखा था 2, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। सेम लाइक यहाँ पे अगर मैं कुछ और लिख दूं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं बोनस, तो यहाँ पे आप देखोगे बोनस का यहाँ पे कॉलम नंबर क्या है, 6। आप यहाँ पे चेक करो 1 2 3 4 5 6, कौन सा कॉलम है, 6 है। तो अब यहाँ पे काम कैसे हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो मुझे बस ये करना है कि ये जो फॉर्मूला मैंने लगाया है इस फॉर्मूले को यहाँ से हटा के मुझे यहाँ पे डाल देना है। मैं दोबारा टाइप कर देता हूँ, देखो यहाँ पे ये 2 को कट कर लो, 2 को हमने कट किया एंड यहाँ मैच का फॉर्मूला डाल दिया। किस लिए डाल रहे हैं, कॉलम नंबर निकालने के लिए। लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, तो हम निकाल रहे हैं इसका कॉलम नंबर, हमने किया। फिर हमने किया कोमा। अब यहाँ पे पूछ रहा है लुकअप अरे, तो कहाँ से गिनना है मुझे, शीट 1 में गिनना है, तो हम इस वाली पूरी रेंज को सेलेक्ट करते हैं।
फिर यहाँ पे कोमा करेंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दे देंगे एंड ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ये आ गया मैच के फॉर्मूले के अंदर। देखो ये रहा मैच का फॉर्मूला, देख पा रहे हो जो अभी मैंने आपको लगा के दिखाया था। एंटर करेंगे, आप देखोगे अभी भी रिजल्ट यहाँ पे प्रॉपर सेम आ रहा है, अभी भी रिजल्ट प्रॉपर सेम आ रहा है, क्योंकि अब मैच फॉर्मूला इसको ऑटोमेटिकली गिन रहा है। तो अब यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट काम है। आप बोलोगे अभी भी और काम है। देखो नॉर्मली क्या है, यहाँ पे एक बारीक पॉइंट को समझना है। देखो मेनली हम क्या करते हैं कि हम इंस्टीट्यूट में फॉर्मूलाज को रट्टा मार लेते हैं, याद कर लेते हैं, और वहीं आप गलती करते हो। अगर आप फॉर्मूले के मीनिंग को, सिंटैक्स को समझोगे तो ये सारी चीजें, सारे प्रैक्टिकल्स और कोई नए प्रैक्टिकल्स आ रहे हैं वो सब आपको आसान लगेंगे। तो मेन चीज यहाँ पे क्या है, सिंटैक्स को समझना। अब यहाँ पे देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, आरव शर्मा है, मैं इसको ड्रैग करूं तो यहाँ पे आप देखोगे बोनस आ गया 8,000 रुपये, प्रॉपर यहाँ पे काम कर रहा है। आप देखोगे बोनस 8,000 रुपये। फिर मैं आगे करता हूँ, आप यहाँ देखोगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग में क्या आ गया, एरर आ गया। अब ये एरर क्यों आया, एक बार इसे ओपन करके देखते हैं। आप यहाँ पे देखोगे कि मेरी जो लुकअप वैल्यू है, मैं यहाँ पे जो डेटा निकाल रहा हूँ किसकी मदद से निकाल रहा हूँ, आईडी के बिहाफ पे। क्या आईडी पे सिलेक्शन है, आप देखो ये क्या आ गया, C2 आ गया। ये कहाँ सेलेक्ट कर रहा है, बोनस पे। एंड सेम लाइक अगर आप बाकी चीजों को भी चेक करोगे तो वो भी आगे पीछे हो जाता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जिन जिन चीजों को हमें चेंज नहीं करना वो हमें यहाँ पे क्या करना है, फिक्स करना है। जिन जिन चीजों को हमें चेंज नहीं करना उन चीजों को हमें क्या करना है, यहाँ पर फिक्स करना है। जैसे पॉइंट समझो, यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या है कि ये जो लुकअप वैल्यू है E001 ये सबके लिए यहाँ पे सेम रहेगा। जैसे एम्प्लॉय नेम, या फिर हम बात करें बोनस की, या फिर हम बात करें डेट ऑफ ज्वाइनिंग की, या फिर हम बात करें डेजिग्नेशन के लिए, सबके लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। सब जो हम निकालेंगे, जैसे बोनस में निकाल रहा हूँ तो भी आईडी के बिहाफ पे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग निकालूंगा तो भी वो आईडी के बिहाफ पे निकलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम इसको ड्रैग करते हैं तो ये एम्प्लॉय आईडी को छोड़ के आगे बढ़ गया। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको फिक्स करना है। फिक्स कैसे करेंगे, हम करेंगे F4। F4 करने से क्या होगा, ये फिक्स हो जाएगा। F4 करने से क्या होगा, ये फिक्स हो गया, यानी वो लॉक हो गया। अब क्या होगा, जब मैं अब इसको ड्रैग करूंगा, देखो पहले वाला देखो ये B2 आ गया खींचने पे, लेकिन जब मैंने इसको लॉक कर दिया, देखो डॉलर मतलब लॉक। अब अगर मैं इसको खींचूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये यहाँ पे क्या हो गया, लॉक हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, लॉक हो गया। अभी भी क्या आ रहा है, A2 आ रहा है, देखो ये यहीं पे आ रहा है। पर आप बोलोगे आंसर तो गलत आ रहा है, पेशेंस रखो, ये बिल्कुल सही आ जाएगा। अभी यहाँ पे जिस तरीके से हमने इसको लॉक किया, सेम लाइक और भी जो नेसेसरी चीजें होती हैं उन्हें भी हमें लॉक करना होता है। देखो कैसे, दोबारा इसी में आ जाऊं एंड यहाँ पे एक पॉइंट को समझो जो कि है A1 से लेके F101। ये बेसिकली क्या है, ये हमारा टेबल, ये बेसिकली हमारा क्या है, टेबल है, यानी कि ये पूरा का पूरा एरिया है। अब यहाँ पे देखो A से लेके F है जिसमें हमारा डेटा है, लेकिन जब मैंने इसको ड्रैग किया है तो आप देखोगे ये B1 से लेके G101 आ गया, यानी ये कहां से हो गया, ये B से लेके यहां तक आ गया। हमें क्या करना है कि जो ये टेबल रहेगा ये भी सभी डेटा के लिए सेम रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि इसमें आप जो डेटा निकाल रहे हो यहाँ के लिए निकाल रहे हो और बाकी का जो आएगा वो खाली वाले डब्बे से आएगा, नहीं। तो हमें क्या करना है, इसको भी हमें फिक्स कर देना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे A1 पे क्लिक करो एंड F4 कर दो, फिर F101 पे क्लिक करो, F4 कर दो। अब जब मैं इसको ड्रैग करता हूँ, आप देखो अब जब मैंने इसको ड्रैग किया तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, बोनस आ रहा है 28,000 रुपए। अभी बोनस 28,000 क्यों आया, देखो यहाँ पे नॉर्मली आप देखोगे कि ये जो हमने मैच का फॉर्मूला दिया था जिसमें हमने A1 से F1 ये वाली रेंज सेलेक्ट की थी रो नंबर या कॉलम नंबर को गिनने के लिए, ये भी हमारा आगे भाग रहा है। आप देखो ये भी हमारा क्या हुआ, यहाँ पे आगे भाग गया, B1 से G1 हो गया। तो इसे भी हमें क्या करना है, इसे भी हमें यहाँ पे फिक्स कर देना है। यहाँ पे आओ, F4 करो, यहाँ पे इसको क्या कर दो, F4 कर दो। अब करो एंटर एंड अब जब आप इसे ड्रैग करोगे, देखो अब यहाँ पे सबका एक्यूरेट आंसर आपके सामने आएगा। यहाँ पे नॉर्मली डेट ऑफ ज्वाइनिंग में जो है वो जनरल फॉर्मेट है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इस पूरे को एंड आप यहाँ पे देखोगे होम टैब में आते हैं, इसको हम कर देते हैं शॉर्ट डेट, जिससे क्या होगा ये डेट वाला फॉर्मेट यहाँ पे सिंपली आ जाएगा। अब आप एक बार डेटा चेक करो, आरव शर्मा सेल्स एग्जीक्यूटिव डेजिग्नेशन है 12/4/2021, 28,000 बेसिक सैलरी और 8,000 बोनस है। अब यहाँ पे एक बार चेक करो, 12/4/2021 की ज्वाइनिंग, 8,000 का बोनस एंड आप यहाँ पे देखोगे मैंने इसे भी बोनस कर दिया एंड इसे भी बोनस कर दिया है। तो इसको हम चेंज कर देते हैं, ये बेसिकली हमारी क्या है, ये हमारी बेसिक सैलरी। तो मैं यहाँ पे बेसिक सैलरी लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे बेसिक सैलरी लिखूंगा आप देखोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 28,000। तो अब ये यहाँ पे प्रॉपर काम कर रहा है एंड आप में से काफी लोग को शायद ये वाला आइडिया पहले से होगा कि मैच फॉर्मूला लगा के हम इस चीज को यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेन टर्म क्या समझ में आया, आप एक पल के लिए वीलुकअप फॉर्मूला तो लगा लोगे, लेकिन जब आप डिफरेंट शीट पे वीलुकअप लगाते हो तो वहां पे आप क्या देखते हो कि किन चीजों को हमें फिक्स करना है, किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
और अभी काम हमारे यहाँ खत्म नहीं हुआ। आपको लग रहा होगा हो तो गया VLOOKUP, अब सबका आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे नीचे ड्रैग करूंगा आप देखोगे यहाँ पे आ जाएगा एरर नॉट एप्लीकेबल। अब ये सोच के देखो कि ये यहाँ पे एरर क्यों आया। देखो सबसे पहले इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं। जब हम इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि इसकी जो लुकअप वैल्यू है वो क्या आ रही है। इसकी लुकअप वैल्यू आ रही है E001, जबकि इस वाली रो में जो डेटा हम निकालेंगे वो डेटा किसका होगा, E003 का होगा। किसका होगा, E003 का। इसमें जो हम डेटा निकालेंगे वो किस आईडी का होगा, E006 का। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करा, हमने इसको प्रॉपर लॉक कर दिया। हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में इसको प्रॉपर लॉक कर दिया, और एक एक करके तो सब में आप चेंजेस करोगे नहीं। तो इस चीज का प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान देना, यही इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है एंड इंटरव्यू का भी सबसे ट्रिकी टर्म है। देखो यहाँ पे नोटिस करो कि यहाँ पे लिखा है A2। यहाँ पे A क्या है, A मतलब हुआ ये कॉलम, और ये 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब है ये रो नंबर A2। नॉर्मली क्या है, A मतलब कॉलम, 2 मतलब यहाँ पे रो। अब यहाँ पॉइंट समझो, मुझे जो यहाँ पे फिक्स करना है, मुझे यहाँ पे किसको फिक्स करना है, मुझे इस रेंज को फिक्स करना है। यानी ये जो A है यानी कॉलम है, मुझे कॉलम को फिक्स करना है। अगर मैं इसको फिक्स नहीं करता, जैसे सपोज मान लो मैं इस पे से F4 हटा दूं, ठीक है, मैंने F4 हटा दिया, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब मैं इसको ड्रैग करता हूं, जैसे मैंने इसको ड्रैग किया तो आप यहाँ पे देखोगे कॉलम चेंज हुआ है। यहाँ पे A कॉलम था, यहाँ B है, यानी कि आगे भाग गया। मुझे इसको आगे नहीं भगाना, मेरे को क्या रखना है, कॉलम A ही रखना है। मैं इसको पहले जैसा कर देता हूँ, मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको A ही रखना है। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जब मैं इसको नीचे खींचूं, जैसे अभी देखो मैंने इस पे लॉक हटा रखा है, जब मैं इसको नीचे खींचूं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे आना चाहिए ये A3 आना चाहिए। लेकिन अगर हम इसे लॉक नहीं करेंगे और अगर हम इसको ऐसे आगे खींचेंगे तो यहाँ पे आगे बढ़ के क्या आ जाएगा, ये B आ जाएगा। तो अब बेसिकली यहाँ पे कंसर्न क्या है कि मेरे को कॉलम A को तो लॉक करना है, यानी कॉलम A ही में रहना चाहिए। एम्प्लॉय आईडी किस में है, कॉलम A में है, तो मुझे A को लॉक करना है। लेकिन ये जो नंबर्स है 2, जैसे यहाँ पे हूं तो 2 पे है, नीचे खींचूंगा तो 3 पे आना चाहिए, फिर नीचे खींचूंगा तो 4 पे, फिर नीचे खींचूंगा तो 5 पे। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ सिर्फ और सिर्फ कॉलम को लॉक करना है, रो को लॉक नहीं करना। 2 चीजें हैं, A मतलब कॉलम जिसे हमें लॉक करना है, 2 मतलब क्या हुआ, रो जिसे हमें लॉक नहीं करना, ताकि नीचे खींचे तो ऑटोमेटिकली शिफ्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले आप A पे आ जाओ, सीधा सीधा A पे क्लिक करना है और F4 प्रेस करना है। आप देखो दोनों पे डॉलर आया, फिर एक बार दोबारा आप यहाँ पे F4 प्रेस करो, अब डॉलर किस पे आ रहा है, 2 पे, फिर एक बार और यहाँ पे F4 प्रेस करो, अब डॉलर किस पे आ जाएगा, A पे। अब हमने किसको लॉक किया है, सिर्फ कॉलम को लॉक किया है। A पे आ रहा है डॉलर यानी कॉलम लॉक, और 2 पे यहाँ पे डॉलर नहीं आ रहा मतलब रो लॉक नहीं हुआ, एंटर। अब यहाँ देखो जब हम इसको ड्रैग कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आंसर में कोई दिक्कत नहीं मिलेगी हमें। देखो यहाँ पे प्रॉपर आंसर आ रहा है, डेट वाला फॉर्मेट यहाँ पे चेंज हुआ है, तो इस डेट को तो मुझे शॉर्ट डेट करना पड़ेगा। ये रहा, हमने शॉर्ट डेट कर दिया। लेकिन अब जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये भी क्या आ गया है, A3 आ गया है, यानी कि यहाँ पे लुकअप वैल्यू भी ये दे रहा है। पर आप कहोगे कि रिजल्ट तो अभी भी सेम नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। उसमें भी एक छोटी सी चीज हमें और करनी है। देखो क्या, जब हम इसको यहाँ डबल टैप करते हैं तो यहाँ नोटिस करो कि यहाँ पे हमारा लुकअप वैल्यू सही आ रहा है। टेबल एरे की बात करें तो टेबल एरे भी लॉग के सही आ रहा है। मैच फॉर्मूले में आते हैं, अब यहाँ पे किसको सेलेक्ट कर रहा है, B2 को। किसको सेलेक्ट कर रहा है, B2 को। ये रहा, ये क्या आ गया, नीचे आ गया, आरव शर्मा पे आ गया। देखो ये यहाँ पे क्या हुआ, B2 आ गया, जो हम यहाँ पे कॉलम नंबर गिन रहे हैं, किसका गिन रहे हैं, एम्प्लॉय नेम का। और यहाँ B2 को मैंने लॉक नहीं किया था। मुझे यहाँ पे क्या करना है कि ये जो एम्प्लॉय नेम है इसको मुझे लॉक करना है। मुझे किसको करना है, एम्प्लॉय नेम वाला जो सेल है जो मैंने इसमें सेलेक्ट किया हुआ है, क्या सेलेक्ट किया है, B1, ये इसको मुझे लॉक करना है। साथ ही यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना कि यहाँ पे मुझे क्या करना है कि इसको मुझे रो लॉक करना है। मुझे क्या रो लॉक करना है, 1, क्योंकि देखो जो हमने इसमें भी लॉक किया था, किसको लॉक किया था, कॉलम को। इसमें हमारा डेटा था वर्टिकल, यानी ड्रैग करने पे आगे बढ़ना चाहिए, तो जिसके भी यहाँ पे हमने कॉलम को लॉक कर दिया एंड रोज को लॉक नहीं किया। इसमें हमारा डेटा है हॉरिजॉन्टल, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो रो नंबर 1 है इसको लॉक कर देंगे और इसको लॉक नहीं करेंगे, ताकि जब हम इसे खींचे तो ऑटोमेटिकली बेसिक सैलरी पे जाना चाहिए, फिर जब खींचे तो ऑटोमेटिकली डेट ऑफ जॉइनिंग पे जाना चाहिए। तो हमें यहाँ किसको लॉक करना है, 1 को, यानी रो को लॉक करना है, कॉलम को लॉक नहीं करना। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाओ एंड दोबारा से इसमें आना है, एंड ये जो B1 है, B1 में किसको लॉक करेंगे, 1 को, यानी जो रो नंबर 1 है जो खींच सके अभी नीचे आ गई थी उसको हमें लॉक कर देना है। तो कैसे करेंगे, एक बार F4 करो, दोनों पे आया, फिर एक बार और F4 करो, अब 1 पे डॉलर आ गया मतलब 1 लॉक हो गया, एंटर कर दो। अब आप देखोगे जब मैं इसे खींचूंगा तो आप यहाँ पे क्या आएगा, अर्जुन वर्मा, एंड आप देखो यहाँ पे इस बार एम्प्लॉय नेम नीचे शिफ्ट नहीं हुआ, एम्प्लॉय नेम पे ही उसका सिलेक्शन है। तो बेसिकली यहाँ पे जो मेन चीज है वो है सिंटैक्स समझने का,
एंड ये फॉर्मूला कैसे वर्क कर रहा है इस पॉइंट को समझने का। आप देखोगे अगर आपको फॉर्मूला आता है तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। नॉर्मली मैंने सिर्फ यहाँ पे दिमाग लगाया है कि यहाँ पे ये नीचे शिफ्ट हो रहा है, किस चीज को मुझे लॉक करना है, किस चीज को मुझे लॉक नहीं करना है। और वो कैसे आएगा, वो आएगा सिंटैक्स को समझने से एंड थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने से। तो आपको क्या करना है कि इस प्रैक्टिकल का जो लिंक है यानी जो प्रैक्टिस फाइल है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको वहां से इसको डाउनलोड कर लेना है एंड इसके 3 से 4 बार आपको प्रैक्टिस करनी है। ट्रस्ट में जब 3 से 4 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ये अपने आप आपको आसान लगने लग जाएगा। और हाँ, रट्टा बिल्कुल मत मारना, सिंटैक्स को पढ़ना एंड सिंटैक्स के बिहाफ पे चीजों को करके देखना। अब यहाँ पे देखो हमने इसका निकाल लिया। अब जब आप इसे ड्रैग करोगे तो यहाँ पे भी सबका आ जाएगा एंड जब आप इसे ऐसे डबल टैप करोगे तो सबका डेटा एक ही बार में आ जाएगा। इसके बाद इसको सेलेक्ट कर लो, होम टैब में आओ एंड यहाँ शॉर्ट डेट का जो फॉर्मेट है वो इस पे अप्लाई कर दो। आप देखोगे प्रॉपर डेटा यहाँ आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे E006 है, रोहन दास 26,000, 14/2/2023 4,000। आप यहाँ पे देखोगे E006 रोहन दास 14/2/2023 26,000 4,000। आप देखो 26,000 एंड 4,000। आई होप कि दोस्तों ये जो VLOOKUP का प्रैक्टिकल था ये आपको क्लियर हुआ होगा। आई नो कि इसमें काफी सारी चीजें थी एंड अगर आप एक बिगिनर हो तो समझने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हुई होगी, पर फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि जो ये टर्म है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो जब आप इंस्टीट्यूट में कोई कोर्स कर रहे होते हैं या यूट्यूब पे भी कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो कोई भी इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें आपको समझाने की कोशिश नहीं करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, VLOOKUP कैसे काम कर रहा है, VLOOKUP का सिंटैक्स कैसे समझा दिया, ठीक है। लेकिन जब आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हो, जब एज ए एक्सेल यूजर आप कहीं पे काम कर रहे होते हैं तो वहां पे जो डेटा होता है उसके बिहाफ पर फॉर्मूला का एग्जीक्यूशन होता है, उसके बिहाफ पे फॉर्मूला में मिक्सअप होता है, फॉर्मूला में चेंजेस होते हैं। जैसा कि अभी आपने यहाँ पे देखा, अभी भी VLOOKUP फॉर्मूला ही मैंने आपको समझाया, कोई अलग फॉर्मूला नहीं समझाया, ना ही किसी दूसरे फॉर्मूले को इसमें हमने एड ऑन किया। हाँ, एक मैच का फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया, लेकिन वैसे हमने कुछ भी खास इसमें नहीं किया। सिर्फ इसमें क्या किया, हमने सिंटैक्स को समझा। जो काम मुझे करवाना है इससे वो कैसे होगा सिंटैक्स में फेरबदल करके, वो चीज मैंने यहाँ आपको समझाने की कोशिश की है। एंड एज ए एक्सेल यूजर ये चीजें आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही आप सबके लिए गुड न्यूज है कि हमारे चैनल पे मेंबरशिप इनेबल हो गई है एंड मेंबरशिप में जो एक्सेल का कोर्स है वो मैं सीरीज वाइज अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आप एक्सेल का कोर्स सीरीज वाइज करना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं एंड एक्सेल कोर्स का बेनिफिट भी उठा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।